जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है वृद्धाश्रम की यात्रा। खुश मिजाज, हंसते मुस्कुराते अपनी पत्नी के संग हंसी खुशी ज़िंदगी बिताने वाले मुरलीधर जी पत्नी के जाने के बाद अपने बेटे और बहू के रोज़ रोज़ के झगड़े से परेशान होकर मुरलीधर जी अपने कमरे में जाकर अपना बैग निकालने लगे। उसमें अपने कुछ जोड़ी कपड़े रखे और उदास मन से अपनी पत्नी की तस्वीर को उठाया और बोले, कितने नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया था हमने अपने इकलौते लाडले बेटे को। कहते ही वो रो पड़े, परंतु फिर सोचने लगे, नहीं, ये कमज़ोर पड़ने का वक्त नहीं है। उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए अपनी पत्नी की तस्वीर को अपने बैग में रखा और अपने एक दोस्त को फ़ोन किया जो वृद्ध आश्रम में रहते थे। भरे गले से उन्हें बताया कि अब वो भी वृद्ध आश्रम में रहना चाहते हैं। इतनी बात सुनते ही उनका दोस्त घनश्याम शब्द रह गया। उसके पास और कुछ पूछने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे। मुरलीधर जी ने केवल इतना ही कहा कि मैं रोज़ रोज़ के कलह से परेशान आ गया हूँ और 1 घंटे में तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। जिस समय वे अपना घर छोड़कर अपना बैग लेकर निकलने लगे तो उन्होंने देखा उनका बेटा और बहू अपने कमरे में बैठकर चाय और स्नैक्स का आनंद ले रहे थे, परंतु दोनों में से किसी ने नहीं पूछा कि आप यह सामान लेकर कहाँ जा रहे हो, और ना ही किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। रोज़ रोज़ की अपमान और जिल्लत भरी ज़िंदगी से परेशान मुरलीधर जी वृद्ध आश्रम पहुँच गए। थोड़े ही समय में उनके वृद्ध आश्रम में बहुत से मित्र बन गए थे। वे सबके साथ हाल चाल बांटते, बातें करते, रोज़ सुबह सैर और एक्सरसाइज भी किया करते थे। धीरे धीरे मुरलीधर जी को आश्रम में ही अच्छा महसूस होने लगा। घर की अपेक्षा उन्हें वृद्ध आश्रम ज़्यादा सुकून दे रहा था। सभी लोग एक साथ खाना खाया करते थे, जबकि घर में रोज़ के कलेश से मुरलीधर जी का हृदय छलनी हो गया था। हमेशा अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करते हुए कहते थे कि तुम तो मुझे पहले ही छोड़कर चली गई, परंतु उस बेटे ने भी मेरा साथ नहीं दिया जिसके लिए मैंने कभी अपना पसीना भी पानी की तरह बहाया था। एक दिन मुरलीधर जी वृद्ध आश्रम के प्रांगण में टहल रहे थे। तभी वृद्ध आश्रम के बाहर एक कार आके रुकी। वृद्ध आश्रम के सभी लोग उस कार की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि आज फिर कोई अभागा बुजुर्ग इस वृद्ध आश्रम में आ गया है, जिसने ना जाने कितने जतन से अपने बच्चों को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया होगा। आज फिर ऐसा कोई आंखों में आंसू लिए इस प्रांगण में प्रवेश करेगा। कार से एक नौजवान लड़का उतरा और उसके बाद एक औरत, जो शायद उसकी माँ थी, उसका हाथ पकड़कर बाहर निकालने लगा। उस औरत की उम्र लगभग 62 वर्ष के करीब रही होगी। सर पर पल्लू होने के कारण उसका चेहरा सही ढंग से नज़र नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर में कार से करीब 30-35 वर्ष की एक अन्य महिला उतरी, जिसके हाथ में एक बैग था। उस महिला ने वो बैग उस बुज़ुर्ग औरत के हाथ में थमाया और उसके बाद उनसे कुछ बात कहने लगी। वो बुज़ुर्ग औरत चुपचाप उस महिला की बात सुन रही थी। फिर वापस वे दोनों कार में बैठकर चले गए और बुज़ुर्ग महिला वृद्ध आश्रम के बाहर कुछ देर तक वैसे ही खड़ी रही और फिर भारी मन से अपने आंसू पोंछते हुए वृद्ध आश्रम में आ गई। मुरलीधर जी की ओर देखते ही अपनी सिर के पल्लू से अपने चेहरे को छुपाने लगी और फिर बिना कुछ कहे महिला विभाग की तरफ चली गई। तभी मुरलीधर जी के साथ खड़े कुछ बुजुर्ग ने कहा, आज फिर से एक माँ की ममता तार तार हो गई। फिर से एक माँ के सपनों को चकनाचूर कर दिया गया। मुरलीधर जी बार बार उस महिला के चेहरे की ओर देखते जा रहे थे। उन्हें लगा जैसे वो उस महिला को जानते हैं, लेकिन वह पूरी तरह से समझ नहीं पाए कि वो महिला कौन है। अक्सर मुरलीधर जी देखते थे कि वो महिला अपने पल्लू से अपना आधे से ज़्यादा चेहरा छुपा कर रखती थी, लेकिन एक दिन जब वो महिला बागवानी के काम में लगी हुई थी तो मुरलीधर जी उसी समय टहलने के लिए निकले। बागवानी करते करते उस महिला के सर से पल्लू उतर गया
मुरलीधर जी का उस महिला का चेहरा देखते ही पैरों तले जमीन खिसक गई। ना जाने कितने सवालों ने उनके दिमाग को घेर लिया था। उसी समय उनका एक मित्र भी उनके पास आया और बोला, खाना खाने का समय हो गया है, तुम कहाँ घूम रहे हो और इतने गुमसुम क्यों हो? सभी लोग नाश्ते की मेज पर मौजूद थे, लेकिन तुम नहीं थे, इसलिए मैं तुम्हें बुलाने आ गया। क्या बात है, कोई परेशानी है? अरे नहीं, कुछ भी तो नहीं, थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकल आया था, बस मैं आ ही रहा था। खाने के कमरे में बैठने के बाद मुरलीधर जी की नज़रें बार बार यशोदा देवी जी को ढूंढ रही थीं। वे उनसे पूछना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें यहाँ आने की नौबत आ गई। उनका तो भरा पूरा परिवार था और हमेशा कहती थीं कि वह अपने बेटे और बहू के साथ बहुत खुश हैं, फिर आज ऐसा क्या हो गया? मुरलीधर जी उधर ही किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि 2 दिन पहले जो महिला वृद्धाश्रम में आई थी, वो आज खाना खाने क्यों नहीं आई? उन्होंने बताया कि वह माताजी आज बहुत दुखी हैं, इसलिए उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया। परेशान भी क्यों ना हो, आखिर जो उनके अपने बेटे बहू ने उनके साथ किया है, ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी ना करे। बार बार अपने घर को याद कर रही हैं। सुबह से अपने कमरे में बैठे हुए रोए जा रही थी, इसलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए उन्हें बागवानी करने में लगा दिया गया। यह सब सुनकर मुरलीधर जी का मन परेशान हो गया। वे जानना चाहते थे कि आखिर यशोदा देवी के साथ ऐसा क्या हुआ है। इसलिए थोड़ी देर बाद महिला विभाग में यशोदा जी के पास गए और मुरलीधर जी को अपने सामने खड़ा देखकर यशोदा जी थोड़ा परेशान हो गई। तभी मुरलीधर जी ने कहा, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे पहचान लिया है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इस हालात में कैसे पहुँची? यशोदा जी ने कुछ नहीं कहा, परंतु उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। यह देखकर मुरलीधर जी और भी अधिक परेशान हो गए। उनका दिल किया कि जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर इस दुनिया से पूछें कि क्यों बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप को पुराने सामान की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है। क्या बूढ़ों का कोई आत्मसम्मान नहीं होता है? अपने विचारों में मग्न मुरलीधर जी वृद्ध आश्रम के प्रांगण में टहल रहे थे। अचानक उनका पैर एक गमले से टकरा गया और वह गिरते गिरते एक पेड़ को पकड़कर संभल गए। तभी पास से गुजर रहा वृद्ध आश्रम का कर्मचारी कहता है, अंकल जी, आप ठीक तो है ना? कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? अपना पैर तो दिखाइए। अगर कहीं लगी होगी तो मैं अभी की अभी आपको पट्टी कर देता हूँ। मुरलीधर जी कहने लगे, अरे नहीं, कुछ ज़्यादा चोट नहीं है, बचाव हो गया। इतना कहते हुए मुरलीधर जी प्रांगण में रखे बेंच पर जाकर बैठ गए और कुछ महीने पहले घटी एक घटना को याद करने लगे, जब वह सीढ़ियों से फिसल कर गिर गए थे और उनके पैर में ज़्यादा चोट आ गई थी। उनकी बहू उस चोट को देखकर भी अनदेखा करके अपने काम में लगी रही और उनका बेटा आलोक चिल्लाकर बोला, क्या संभाल कर नहीं उतर सकते थे? मुझे तो समझ नहीं आता, आप इतनी हड़बड़ी में क्यों रहते हैं? कोई काम ठीक से करना नहीं आता, जब देखो लगा कर बैठ जाते हैं और हमारा काम भी बढ़ाते रहते हैं। अगर कोई काम नहीं होता तो मत किया करो, आराम से अपने कमरे में क्यों नहीं बैठते? पूरा दिन इधर से उधर घूमते रहते हो। उससे भी इतना भी नहीं बन पाया कि अपने पिता का हालचाल तो पूछें कि चोट पर मलहम पट्टी करें। एक दिन जब मुरलीधर जी का चश्मा टूट गया तो वह अपने बेटे से कहने लगे, बेटा, मेरा चश्मा ठीक करा देना, टूट गया है, ठीक से दिखाई नहीं देता। इतनी बात सुनते ही बहू बीच में ज़ोर से चिल्लाकर बोली, बस चारपाई पर बैठे बैठे खर्चा बढ़ाते रहते हैं और कोई काम धंधा तो करते नहीं। बच्चों की तरह हरकत हो गई है आपकी। ना जाने ऐसा कितनी बार हुआ था जब मुरलीधर जी अपने बेटे बहू से अपमानित हो चुके थे। अपने अतीत में झांकते मुरलीधर जी अभी अपने विचारों में खोए हुए थे। तभी सामने से उनके बुजुर्ग मित्र घनश्याम जी आते हुए दिखाई दिए।
घनश्याम जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्हें देखकर मुरलीधर जी बोले, क्या बात है घनश्याम, आज तो बड़े खुश नज़र आ रहे हो। तभी घनश्याम जी ने कहा, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उसका फ़ोन आया था, आज वो मुझे मिलने आने वाला है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों बाद आज उसका चेहरा देखने को मिलेगा। घनश्याम जी की बात सुनकर मुरलीधर जी कुछ परेशान से हो गए और अपने मित्र से बोले, जिस बेटे ने तुम्हारी ये हालत कर दी, तुम्हें वृद्ध आश्रम में छोड़कर चला गया, साल में केवल कुछ देर के लिए तुमसे मिलने के लिए आएगा, तुम उस बेटे के लिए खुश हो रहे हो। तभी घनश्याम जी बोले, मैं तो इसी से खुश हूँ कि कम से कम मेरा बेटा मुझसे मिलने तो आ रहा है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुरलीधर जी उनसे नाराज़ होकर उनकी बात को बिना सुने अपने कमरे में जाकर बैठ गए। सोचने लगे, यह किस्सा केवल मेरे साथ या यशोदा जी के साथ नहीं है। वृद्ध आश्रम में रहने वाले हर बुजुर्ग की कोई ना कोई कहानी ज़रूर है और सभी की ज़िंदगी में वृद्ध आश्रम में रहने के लिए पीछे कोई ना कोई वजह भी ज़रूर है। बिना किसी वजह के अपनी मर्जी से कोई वृद्ध आश्रम में नहीं आता। जब तक कि एक व्यक्ति अंदर तक नहीं भर जाता, तब तक वो यहाँ आने के लिए मजबूर नहीं होता। लेकिन देखो, सभी बूढ़े लोग अपनी उन कड़वी यादों को भूलकर अपनी ज़िंदगी को यहाँ बिताने के लिए मजबूर हैं। कुछ लोग समय के हिसाब से स्वयं को ढाल लेते हैं और कुछ खुश रहने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लोग मेरे जैसे हैं जो हमेशा ही अपने बच्चों को, अपने बेटे बहू को, अपने पोता पोती को याद करके आँखों से आंसू बहाते रहते हैं, बार बार अपने घर परिवार को याद करते रहते हैं। मन में अपने घर के लिए लगाव भी है, लेकिन उसी घर में रहने वाले अपने बेटे और बहू के दिए गए घाव भी हैं। मुरलीधर जी को कविता लिखने का बहुत शौक था, इसीलिए वे अपना दिल बहलाने के लिए कुछ देर के लिए कविता लिखने बैठ जाते थे। एक दिन जब वो एक कागज़ पर अपने विचारों को कविता का रूप दे रहे थे, तो उस पर अपने हालात बयान करते करते उनकी आंखें आंसुओं से डबडबा गईं। उसी समय वृद्ध आश्रम का संचालक उनके पास आया और उन्हें आवाज़ लगाई। मुरलीधर जी इस समय ठिठक कर बैठ गए और कागज़ को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया और अपने आंसू छुपाते हुए बोले, जी बोलिए मुरलीधर जी, आपका बेटा और बहू आपसे मिलने आए हैं, साथ में आपका पोता भी आया है। यह बात सुनकर मुरलीधर जी हैरान हो गए, साथ में उनके चेहरे पर नफ़रत के भाव भी आ गए। सोचने लगे कि आज मेरे बेटे को मेरी याद कैसे आ गई। जब ऑफिस में गए तो उस समय उनका 6 वर्ष का पोता सोनू उन्हें देखते ही दादू दादू बोलते हुए झट से उनकी ओर दौड़ा और उनकी टांगों से चिपक गया। मुरलीधर जी की आंखों से आंसू झलक पड़े। अब तक वे मन मारकर वृद्ध आश्रम में जैसे तैसे जी रहे थे, लेकिन अपने पोते को देखते ही उनका दिल कमज़ोर पड़ने लगा। परंतु फिर अचानक दिमाग में विचार आया, यह वक्त मजबूती से अपने निर्णय पर टिके रहने का है। ऐसा सोचते हुए गुस्से से अपने बेटे को देखते हुए बोले, तुम यहाँ क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और अपनी ज़िंदगी बड़े आराम से काट रहा हूँ। कम से कम यहाँ मेरे साथ कोई हंसने बोलने वाला तो है। वह पिताजी, दरअसल बात यह है कि आज सोनू का जन्मदिन है और हमने घर पे पार्टी रखी है। सोनू की ख्वाहिश है कि आप भी उसके जन्मदिन पर उपस्थित रहें। यदि आप आएंगे तो आपके पोते को भी अच्छा लगेगा। तभी मुरलीधर जी बोले, देखो मैं वो घर छोड़कर आ चुका हूँ और अब मैं वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहता। इस समय उनका बेटा बोला, पिताजी आप घर चलिए, वहाँ आपके मित्र भी पार्टी पर आ रहे हैं, मैंने उन्हें भी बुलाया है। सभी आस पड़ोस वाले और रिश्तेदार भी आएंगे। सब लोग आएंगे और आपके बारे में पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? तभी मुरलीधर जी बोले, अच्छा तो आज मुझे अपने बेटे के जन्मदिन के लिए बुलाने नहीं
बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम लोग बुलाने आए हो। सभी रिश्तेदार आएंगे तो पूछेंगे तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तो तुम क्या जवाब दोगे? इसीलिए तुम मुझे बुलाने आए हो। अभी के अभी चले जाओ यहाँ से, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तुम लोग कितने स्वार्थी हो गए हो, ज़रूरत पड़ी तो बुलाने आ गए, वरना इतने महीने में से यहाँ वृद्धाश्रम में हूँ, एक बार भी खबर लेने नहीं आए कि मैं ज़िंदा हूँ या मर गया हूँ। इतना तो दूर फ़ोन करके भी मेरा हालचाल पूछने की ज़रूरत नहीं समझी तुम लोगों ने। इतना तक नहीं पूछा कि घर छोड़कर वृद्धाश्रम चले क्यों गए। आज ज़रूरत पड़ी तो हाथ जोड़कर मुझे लेने के लिए आ गए हो। नहीं, अब से यही मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा अपने घर को छोड़कर। ऐसा कहते हुए मुरलीधर जी अपने कमरे की ओर जाने लगे। तभी बेटा और बहू दोनों ने आपस में प्लान बनाया कि पिताजी ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा, तभी हम इन्हें घर ले जाकर जा सकेंगे और रिश्तेदारों के ताने सुनने से बच सकेंगे। इसीलिए दोनों रोनी सूरत लेकर मुरलीधर जी के पास गए और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, पिताजी हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें अपनी गलतियों का बहुत पछतावा है। हमारी गलतियों की सज़ा आप अपने पोते को क्यों दे रहे हैं? आपके पोते का आज जन्मदिन है, क्या आपको अपने पोते की खुशियों में शामिल होने का भी मन नहीं कर रहा? इतनी बात सुनकर मुरलीधर जी का दिल पिघलने लगा। तभी सोनू बोला, चलो ना दादू, बहुत मस्ती करेंगे। अपने पोते की बात सुनकर मुरलीधर जी खुद को रोक नहीं पा रहे थे, परंतु दोनों बेटा और बहू की करतूत की वजह से वो घर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन सोनू ने कहा तो वे घर जाने के लिए तैयार हो गए। फिर बोले, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं घर पर चलूँगा और जैसे ही सोनू का जन्मदिन हो जाएगा उसके बाद मुझे वृद्धाश्रम वापस लौटना है और तुम लोग मुझे वृद्धाश्रम तक छोड़ने आओगे। बेटा और बहू इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। सोनू का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सभी रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग बहुत अच्छे से मिलते जुलते हैं। मुरलीधर जी के पुराने मित्र भी आज उन्हें बहुत दिनों के बाद मिले, परंतु मुरलीधर जी ने किसी से कुछ नहीं कहा और हंसते मुस्कुराते हुए पूरी पार्टी का आनंद उठाया। परंतु उनके मन में कुछ विचार चल रहे थे। वे सोच रहे थे कि कल अपने बेटे बहू को जो सरप्राइज़ देने वाला हूँ उसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब पार्टी ख़त्म हुई तो बहुत रात हो चुकी थी। उस समय मुरलीधर जी घर पर ही रुक गए। जब वह अपने कमरे में सोने के लिए गए तो अपनी पत्नी की यादों में खो गए। आप भी ना, एक रोटी से क्या पेट भरता है? एक रोटी तो और ले लीजिए, अभी गरम गरम सेक रही हूँ, तो एक रोटी और मेरे कहने पर खा लीजिए। आप खाते हैं तो मेरे तन को लगता है। अरे नहीं मधु, मेरा पेट भर चुका है, और कितना खिलाओगी? अपनी पत्नी की याद करते करते मुरलीधर जी सोचने लगे, एक मधु थी जो मुझे एक गिलास पानी भी खुद से उठाने नहीं देती थी, और एक उसकी बहू है जिसने मुझे एक एक रोटी के लिए तरसा दिया। छोटे से छोटा काम भी मुझ पर डाल देती थी। सब्जी लेने से लेकर घर की साफ सफाई तक सारे काम मुझसे ही करवाती थी। मुझे तो वह काम करने में भी कोई हर्ज नहीं था, परंतु सब करने के बाद भी अगर घर में इज्जत ना मिले तो ऐसी ज़िंदगी किस काम की। अपनी पत्नी की यादों में गुम पता नहीं कब उनकी आंख लग गई। सुबह जब सोकर उठे तो देखा बेटा और बहू दोनों तैयार खड़े थे। जैसे ही वो बाहर आए तो बहू पूजा बोली, पिताजी आप तैयार हो जाइए, आपको वापस वृद्धाश्रम में छोड़ कर आते हैं। ऐसा कहते हुए पूजा के मन में विचार चल रहे थे कि कहीं पिताजी हमेशा के लिए यहीं रुकने का मन न बना ले, इसीलिए जल्द से जल्द उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देना ही उचित होगा। मुरलीधर जी उन्हें देखकर हैरान थे और अपने बेटे बहू की मंशा को अच्छी तरह से समझ रहे थे, इसलिए वह भी जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वृद्धाश्रम में जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगे, वह देखते हैं कि उनकी बहू पूजा के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी।
मन ही मन सोचने लगे, चलो बेटा, आज तुम्हें जो सरप्राइज़ दूंगा उसके बाद से तुम वृद्ध आश्रम का नाम लेना भी भूल जाओगे। मुरलीधर जी ऐसा सोचकर कार में बैठ जाते हैं। एक पल को अपने घर को निहारते हैं, फिर सोचते हैं कि ठीक है, जहाँ मन को तसल्ली मिले उधर ही रहना चाहिए। यहाँ तो बेटे और बहू को मुझे निकालने की बहुत जल्दी है, तो रह रह कर क्या करूँगा। अपना वृद्धाश्रम ही अच्छा है, जहाँ मैं अपने हिसाब से खाता हूँ, अपने हिसाब से रहता हूँ और अपनी मनपसंद का काम करता हूँ। किसी की चिक चिक नहीं है। जैसे ही वृद्धाश्रम के सामने कार रुकी तो बेटे बहू कार से उतरकर बाहर खड़े हो गए। मुरलीधर जी भी कार से निकले और अंदर जाने लगे। जाते जाते रुक गए और पीछे मुड़कर अपने बेटे बहू को आवाज़ लगाई। वे दोनों अपनी कार में बैठने ही लगे थे, तभी मुरलीधर जी की आवाज़ सुनकर रुक गए। मुरलीधर जी ने फिर कहा, वापस मत जाओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। उनके बेटा और बहू उनके पीछे पीछे चल पड़े। वृद्ध आश्रम के प्रांगण में पहुंच गए। मुरलीधर जी वहीं काम करने वाले एक व्यक्ति से यशोदा जी को बुलाने को कहा। यशोदा जी जैसे ही बाहर आई, वैसे ही मुरलीधर जी का बेटा उन्हें देखकर दंग रह जाता है और बहू पूजा को तो जैसे काटो तो खून नहीं। उसकी हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा। दौड़कर यशोदा जी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी और बोली, माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ कब आई और आपने मुझे बताया भी नहीं। परंतु उसकी बातों का यशोदा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर पूजा बोली, मुझे तो यही लगता था कि आप भाई भाभी के साथ बहुत अच्छे से रह रही हो। कल ही मेरी भाभी से बात हुई थी, उन्होंने भी नहीं बताया तुम वृद्धाश्रम में हो। मैं तुम्हारे बारे में भाभी से कितने दिनों से पूछ रही थी कि माँ से बात नहीं हो रही है, माँ कहाँ हैं, एक बार तो मेरी बात करवा दो। तो भाभी ने कहा भी कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो, इसलिए मेरी तुमसे बात नहीं हो पाएगी। और मैंने भी मान लिया कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो, लेकिन मुझे क्या पता था कि उस जालिम औरत ने तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। अपनी बेटी की बात सुनकर यशोदा जी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बेटा, तुम्हारे भाई भाभी ने झूठ बोला था। मुझे 1 महीना पहले ही वे वृद्धाश्रम में छोड़कर चले गए थे। लेकिन माँ, आप मुझे फ़ोन करके भी तो बता सकती थी, मैं तुरंत यहाँ पहुँच जाती। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ये सब करने की? इतना कहते हुए पूजा अपनी माँ से लिपट गई। मैं तुम्हें फ़ोन करके कैसे बता सकती थी? जिस दिन मैं वृद्धाश्रम में आई, मैंने तुम्हारे ससुर जी को यहाँ देखा। इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम और मैं तुम्हारी भाभी में कोई फ़र्क नहीं है। फिर मैं तुम्हें फ़ोन करके तुम्हारे भाई भाभी की करतूत के बारे में क्या बताती? इतना कहते हुए यशोदा जी ने उसे अपने से अलग कर दिया। तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक ही नहीं हो, इसलिए मुझसे दूर रहो। यदि मेरे बेटे और बहू ने मुझे घर से निकाला है, तो मेरी बेटी ने भी अपने ससुर को घर से निकाला है। तो कुल मिलाकर मेरी दोनों औलादें ही निकम्मी निकली। अब तो मुझे स्वयं को तुम्हारी माँ कहने पर भी शर्म आती है। एक ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया और एक ने अपने ससुर को घर से निकाल दिया। अपनी माँ की बातें सुनकर पूजा का सिर शर्म से झुक गया। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो मैं अपने ससुर के साथ कर रही हूँ वह मेरे माँ बाप के साथ भी हो सकता है। तभी यशोदा जी बोली, बेटा, वैसे तो तुम्हारी गलती माफ़ करने के लायक नहीं है, फिर भी अगर माफ़ी मांगनी है तो मुझसे नहीं, अपने ससुर जी से मांगो। अपनी करतूत पर शर्मिंदा हुई पूजा अपने ससुर जी की ओर मुड़ी और उनके पैरों में गिर गई। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी। तभी आलोक ने भी माफ़ी मांगते हुए कहा, अब आप दोनों घर चलिए और हमें अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। तो मुरलीधर जी और यशोदा जी दोनों ने ही घर जाने से मना कर दिया और कहा कि हमें अब अपने बहू और बेटे या बेटी के पास नहीं रहना है, हम वृद्धाश्रम में रहकर ही सुखी हैं। दोनों ने लाख मनाने की कोशिश की,
परंतु मुरलीधर जी ये यशोदा जी का एक भी जवाब था। एक बार धोखा खा चुके हैं, अब इस उम्र में हमारे शरीर में इतनी जान नहीं बची है कि बार बार अपने बच्चों के द्वारा दिए गए धोखे झेल सकें। इतना कहकर मुरलीधर जी और यशोदा जी अपने अपने कमरे में चले गए। पूजा और आलोक दुखी मन से अपने घर वापस चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने देखा पिताजी के कमरे में उनके बिस्तर पर एक कागज़ रखा हुआ था, जो शायद उनकी जेब में से निकलकर गिर गया था। जब आलोक ने उस कागज़ को खोल कर देखा तो उसमें उनके पिताजी ने एक कविता लिखी हुई थी। क्या किसी ने देखा है, मौत से पहले भी मौत आई है? हाँ, मैंने देखा है, आज मौत से पहले भी मौत आई है। जब ज़िंदगी अपने आखिरी पड़ाव पर आ जाती है, शरीर भी काम नहीं करता, केवल सांस आती और जाती है। हाँ, मैंने देखा है, मौत से पहले भी मौत आई है। अपने पिता द्वारा लिखे इन शब्दों को देखकर आलोक के दिल पर ना जाने कितने तीर एक साथ चुभने जैसा एहसास हुआ। और उधर पूजा अभी तक अपनी माँ की हालत को देखकर उस सदमे से उभर नहीं पाई थी, परंतु आज उन दोनों के पास पछताने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। किसी ने सही कहा है, संतान का अस्तित्व होता है माता पिता की वजह से, और माता पिता वृद्ध आश्रम में होते हैं संतान की वजह से। काश इस दुनिया में वृद्ध आश्रम ही नहीं होते, काश सभी बच्चे अपने माँ बाप की अहमियत को समझ सकते। क्यों ढूंढता है पगले तू मंदिरों में जाकर भगवान को? भगवान कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता हूँ, हर मनुष्य अपना भाग्य खुद बनाता है। तुम आज जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारा भाग्य है वह तुम्हारे पहले किए गए कर्मों का फल है। जीवन के दो ही सच्चे साथी हैं, एक माँ बाप की हुई सेवा और दूसरा परमात्मा की सच्ची भक्ति। प्रिय दोस्तों, क्या मुरलीधर जी ने अपने आगे का जीवन वृद्ध आश्रम में बिताने का जो निर्णय लिया वह सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।